नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं महाप्रसाद अवस्थी महा आनंदम चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम स्वर संधि के तृतीय भेद यानी वृद्धि संधि पर चर्चा करेंगे। और आज मैं वृद्धि संधि के विषय में संधि की पहचान, संधि करना एवं संधि विच्छेद करने की सरल विधि को बतलाऊंगा। तो मित्रों, इससे पहले जो हमने दीर्घ संधि पढ़ी थी, तो उसको उस दीर्घ संधि को करने वाला जो सूत्र था उसको बोलते हैं अकह सवर्णे दीर्घ। अकह यानी अकः सवर्णे अचि परे पूर्व परयोः दीर्घ एकादेश स्यात्, अर्थात अक प्रत्याहार आ ई उ री लृ के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर आवे तो दीर्घ हो जाता है। जैसे आया आ के बाद आ छोटा आ या बड़ा आ आवे तो बड़ा आ हो जाएगा। इसी प्रकार से ई या ई के बाद ई या ई आवे तो दीर्घ ई हो जाएगी। इसी प्रकार से उ या उ के बाद उ या उ ह्रस्व या दीर्घ कोई भी आवे तो दोनों के स्थान पर उ हो जाएगा। इसी प्रकार से री या री के स्थान पर के बाद री या री आता है तो डबल री यानी जो है दीर्घ री हो जाएगी, और जो है री का दीर्घ होता नहीं। इसलिए जो है इन चार वर्णों के बीच में ही दीर्घ संधि होती है। अब हमने दूसरा सूत्र पढ़ा था अदेंग गुण। अदेंग गुण ये जो है गुण संज्ञक सूत्र है, यानी कि ये बतलाता है कि कौन कौन से वर्ण गुण वर्ण कहलाते हैं, यानी किन वर्णों की गुण संज्ञा होती है। तो अदेंग गुण, अदेंग का अत का मतलब हो गया ए और एंग का मतलब ए और ओ, ये वर्ण जो है गुण संज्ञा कहलाते हैं। तीसरा सूत्र हमने पढ़ा था आद गुण। आद गुण का मतलब है अवर्णादचि पूर्व परयोः एको गुण आदेश स्यात्, यानी अवर्ण के बाद यानी छोटा आ या बड़े आ के बाद अगर दूसरे यानी पर भाग के पहले में अगर आ के बाद ई होगा तो ए हो जाएगा, और आ के बाद ई होगा तो ए हो जाएगा। आ और आ के बाद उ होगा तो ओ हो जाएगा। आ और आ के बाद अगर री होगा तो अर हो जाएगा, और आ और आ के बाद अगर री होगा तो अल हो जाएगा। अर्थात ये जो है सूत्र इन चार जगहों भर में जो है गुण संधि होती है। अब जो है हम तृतीय आज जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है वृद्धिरादैच, यानी ये वृद्धि संज्ञक सूत्र जो है वर्णों को बतलाता है। आदैच वृद्धि संज्ञा स्यात्, यानी आत का मतलब बड़ा आ, और जो है ऐच ए और औ इनकी जो है वृद्धि संज्ञा होती है। संज्ञा यानी नाम। संज्ञा दो प्रकार का होता है। संज्ञा यानी जिस जो हमको हमारा नाम हो गया, और संघी कहता है जिस जो कोई इसको लेके चलता है। जैसे कि मेरा नाम महाप्रसाद अवस्थी है तो महाप्रसाद मेरी संज्ञा हो गई, और जो है मैं इस नाम को लेके चलता हूं तो मेरा नाम संघी हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है आत में जो तपर लगा है ये इसको प्रदर्शित करता है कि इसमें जो दीर्घ आ, दीर्घ ए और औ ही रहेगा, यहाँ ए नहीं हो सकता ना ही औ हो सकता है। तो अब आते हैं वृद्धि रेचि पे। तो ये वृद्धि रेचि जो इस सूत्र है यह जो है वृद्धि संज्ञा करता है। तो जो है आदेचि परे वृद्धि एकादेशः स्यात्, यानी आदेचि यानी आत का मतलब अवर्ण से परे, एचि परे यानी एच ए आई ओ औ, एचि प्रत्याहार है। इस प्रत्याहार के अंतर्गत ए ओ आई और औ आते हैं। तो इसके परे रहने पर पूर्व परे हो, यानी प्रथम पद के जो है अंतिम वर्ण में और द्वितीय पद के प्रारंभ वर्ण को जो है दोनों मिलकर के वृद्धि कर देता है। तो ये वृद्धि कारक सूत्र है वृद्धि रेचि। अब जो है तो आ और आ के बाद अगर ए या आय आएगा तो आय हो जाएगा। इसी प्रकार से आ और आ के बाद अगर ओ आएगा तो औ आएगा तो औ हो जाएगा। ये वृद्धि संज्ञा करता है। तो अब हम इसको अच्छी तरह समझ लें। तो पहले तो हम आपको बता दें कि वृद्धि संधि पहचानने की विधि। तो आपको जब पद में जहां कहीं पद में आई की मात्रा मिल जाए या औ की मात्रा मिल जाए तो ये समझ लेना चाहिए कि यहाँ वृद्धि संधि है। जैसे हमने एक एकम में यहाँ पे आई की मात्रा है, यहाँ वसुधैव में यहाँ आई की मात्रा है, सर्वौषधि में यहाँ आई की मात्रा है, और यहाँ औ की मात्रा है, यहाँ स्वेच्छिका में आई की मात्रा यहाँ है। इसी प्रकार से जहां भी आई की मात्रा या औ की मात्रा मिलेगी अगर उदाहरण के पद में, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि यहाँ वृद्धि संधि हुई है। जैसे कि देवैश्वर्यम में यहाँ आई की मात्रा लगी है तो यहाँ वृद्धि संधि हुई है। तो अधिकतर 95% जो है द्वितीय वर्ण में एक ही आई की मात्रा या औ की मात्रा मिलेगी। और जो है
अन्य ऐसे वर्ण जो होते हैं, जैसे वसुधई में तीसरे वर्ण में भी हुआ है, नैके में जो है प्रथम वर्ण में भी जो है आई की मात्रा चढ़ी है, तो ऐसे जो है 5% ऐसे भी हमें उदाहरण मिलेंगे। अब चर्चा करते हैं संधि कैसे करते हैं। तो संधि के लिए आते हैं, तो जैसे ये है संधि एकैकम, तो इसको संधि कैसे करते हैं, ये जो है हमारा विच्छेद है, तो इसको बिल्कुल सरल विधि है कि ये ए है, तो हम इस ए को काट देंगे और सीधी मात्रा इसमें आई की लगा देंगे, तो हो जाएगा एकैकम। इस प्रकार से ये संधि हो गई। अब ऐसे महोगा में है, महा प्लस ओघा में ये औ काट करके इसमें औ की मात्रा लगा देंगे, तो माहौ, और ये हो गया घा, महौघा। इसी प्रकार से यहाँ वसुधैव है, तो वसुधैव में धा है और ए है, एक काट करके यहाँ आई की मात्रा कर देंगे, तो बन जाएगा वसुधैव, धैव, तो ये हो जाएगा वसुधैव। आ और ए मिलकर के अय हुआ है। अब सर्वौषधि में औ है, तो ये औ केवल सर्व के वा में लगा देंगे, तो सर्व और औ लगा देंगे हम काट करके इसमें, तो सर्वौ और सधि बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये संधि करने की सरल विधि है। अब इसमें इसी प्रकार से जैसे कृष्ण एकत्वम है, तो कृष्ण प्लस एकत्वम, तो ये इसमें लगा देंगे, तो कृष्ण प्लस कृष्ण एकत्वम, यहाँ आई की मात्रा लगा देंगे ये वाला, और यहाँ कर देंगे कैत्वम, तो ये हो गया हमारा संधि पद। अब जैसे राजा प्लस ऐश्वर्यम है, तो आई इसमें लगा देंगे, तो राजैव हो जाएगा, राजई प्लस ऐश्वर्यम, राजैश्वर्यम, इस प्रकार से ये बन जाएगा। अब ये कृष्णोत्कंठ्यम है, अब इसको हम जैसे विच्छेद करना है, तो विच्छेद करने की सरल विधि है कि जहां मात्रा लगी है उसी स्थान से हम विच्छेद कर दें, तो जिस वर्ण में मात्रा लगी है उतने वर्ण हम प्रथम पद में लिख लेते हैं। तो हमने लिख लिया कृष्ण, तो कृष्ण लिख लिया। अब ये जो आई को ए बना दिए दूसरे पद में, तो हमने आई बना दिया, और बाकी ये सब वर्ण लिख लेंगे, ता का कंठ्यम, इस प्रकार से एक कृष्ण एकत्वम बन गया। कृष्ण उत्कट जो है ये औ होगा, यहाँ औ है तो औ यहाँ होगा औ, तो कृष्ण उत्कंठ्यम, इस प्रकार से बन जाएगा। अब यहाँ जैसे लताई वो है, तो हमारी मात्रा चली है ता पे, तो हम पहले पद में ता तक लिख लेंगे, तो हमने ला और ता लिख दिया, लता हो गया। और ए बाद में ये आई है, तो आई को बना देंगे हम ए, तो ए और वा, ये लता प्लस एव लताइव बन गया। अब इस प्रकार से देवैश्वर्यम है, तो जहां मात्रा लगी है आप वहीं से विच्छेद करेंगे, तो यहाँ मात्रा लगी उतने वर्ण हम लिख लेंगे पहले पद में, तो हमने लिख लिया वो देवा, इस प्रकार से देव लिख लिया। इसके बाद हमने इसको बना दिया ए, तो ए हो गया, और बाकी हमने सारे पद ये इसमें उतार लिए स्वर्यम, इस प्रकार से हमने बना लिए देवैश्वर्यम, यानी देव प्लस ऐश्वर्यम। अब हम इसमें जैसे तंडलोदनम है, तो हमारी यहाँ मात्रा लगी है, तो यही विच्छेद हम करेंगे, तो जिस वर्ण में मात्रा लगी है उतने वर्ण पहले लिख लें, तो हमने लिख लिया तंडुल, तो ये लिख लिया। अब जो है इस ओ औ का बना देंगे ओ, तो यहाँ ओ हो गया, बाकी शेष वर्ण हमने लिख लिए दनम, ओदनम, इस प्रकार से तंडलोदनम हो गया। अब ममई वो है, तो जहां मात्रा लगी है उतने वर्ण पहले लिख लेंगे, तो हमने लिख लिया इस मात्रा से मम, तो मम और प्लस इस आय का कर देंगे यहाँ ए और वा लिख देंगे, तो मम प्लस एव ममैव। अब जैसे तथैव है, तो जहां मात्रा लगी है उस इतने वर्ण हम प्रथम पद में लिख देंगे, तो हमने लिखा तथा, और फिर इसके बाद हमने इस आई का बना दिया ए और शेष वर्ण उतार लिया, हुआ भर बचा, तो हमने निकाल लिया तथा प्लस एव तथैव। ये जो है विच्छेद करने की सरल विधि है। अब यहाँ जैसे गंगौघ लिखा है, तो गंगौघा में यहाँ औ की मात्रा लिखी है, तो ये इतने पद हम प्रथम पद में लिख लेंगे, तो हमने लिख दिया जैसे गंग तो होता नहीं होता, तो गंगा है, तो हमने गंगा लिख दिया, और प्लस ओघा, तो औ को कर देंगे यहाँ ओ, और शेष वर्ण को भी लिख लेंगे, तो शेष वर्ण हमारा घा बचा, तो हमने लिख दिया गंगौघा बन गया। अब जैसे स्वैच्छिका है, तो स्वैच्छिका में हमने पहले यहाँ मात्रा लगी है, तो इतने पद हम प्रथम पद में रख देंगे, तो हमने रख दिया स्वा। अब आई को कर देंगे ए, तो हमने ए कर दिया, और शेष वर्ण हम लिख देंगे, तो हमने शेष वर्ण लिख दिए।
तो इस प्रकार से स्व प्लस एक्षिका स्वेक्षिका बना। अब जैसे ये है तो सदैव है, तो हमने फिर सदैव में यहाँ दा में आई की मात्रा लगी है, तो इतने बार हमने प्रथम पद में लिख दिए, तो लिखा सदा। अब सदा लिखिए, सद तो होता नहीं है, इसलिए छोटा आ या बड़ा आ दो में से हम एक ही वर्ण को लेंगे प्रथम पद में, और दूसरे पद में ए या आई में से एक वर्ण लेंगे। तो हमने यहाँ सदैव में यहाँ सदा लिख दिया और प्लस आई को बना दिया ए, विच्छेद करते समय वाह इसमें लिख दिया, तो सदा प्लस एव सदैव। अब जैसे नैके आया, तो नैके में ना में ही दो मात्रा लगी है, तो हमने पहले ना को रख दिया, और आई के का दूसरे पद में आई की मात्रा को बना दिया ए, क्योंकि इनका आ और ए मिलके आ हुआ था, तो एक आ इसमें आ हो गया, यहाँ ए हो गया, और एक शब्द बचा के, तो हमने के लिख दो, तो ना प्लस ए के नई के। इस प्रकार से विच्छेद का संधि को विच्छेद कैसे करते हैं और विच्छेद की संधि कैसे करते हैं, ये बिल्कुल इसकी सरल विधि है। अब हम चलते हैं, कुछ ऐसे भी पद होते हैं जो वृद्धि संधि के अपवाद हैं, तो उस अपवाद पर चर्चा कर लेते हैं। तो मित्रों ये जो है यहाँ लिखा है प्रा प्लस एजते, ये जो है ये लिखा है प्रा प्लस एजते, तो प्रेजते में आ है और एजते में ए है, तो यहाँ आ हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं हुआ। यहाँ पर जो है एंगी पर रूपम नाम का एक सूत्र है, तो इसका अर्थ होता है एंगी यानी अवर्णात उपसर्गात, यानी पहले वर्ण में उपसर्ग हो गए, तो यहाँ उपसर्ग है प्रापराप सम अनुव निस्नर, ये जो है 22 उपसर्ग होते हैं, तो यहाँ उपसर्ग है, और उपसर्ग के आ के बाद अगर कहीं जो है एंगी धातु, एंगी धातु को मतलब एंग का मतलब वो ए और ओ, जिस धातु में प्रारंभ में ए और ओ से प्रारंभ होती हो ऐसी धातु आवे और उपसर्ग के आ के बाद अगर आती है तो जो है पर रूप हो जाता है। पर रूप का मतलब ये हुआ कि इसका आ और इसका ए दोनों का मिलकर के पर रूप, पर का मतलब बाद का अक्षर हो जाएगा, तो बाद का अक्षर है ए, तो दोनों मिलकर के प्रेजिते बन गया। इसी प्रकार से उपोसती, उपोसती में उप उपसर्ग है, यहाँ आ है और ये ओ से प्रारंभ होने वाली धातु है, तो इस कारण से आ और ओ मिलकर के ओ हो गया और उपोसती बन गया। इसी प्रकार से उपेलयति, तो उप में आ है, उपसर्गवाची ये पद है, तो आ में पा में आ है, और एलियति ये ए से प्रारंभ होती है धातु, तो आ और ए मिलकर के ए हो गया, तो उपेलयति बना। इसी प्रकार से अब एक सूत्र और है, एवे चा विनियोगे वा, यानी ये वार्तिक है, तो इस सूत्र के माध्यम से हमारी ये जो है पररूप संधि हुई, यहाँ वृद्धि संधि नहीं हुई, वृद्धि को इसने बांध करके पररूप संधि कर ली। तो यहाँ एव के बाद एव के साथ जब भी अगर अनिश्चयवाची शब्द हो, यानी अनिश्चय शब्द का बोध हो, निश्चय ना हो, तो जो है पूर्वगामी अकारांत शब्द का आ और एव दोनों मिलकर के ए हो जाता है। जैसे कि यहाँ लिखा है क्वा, तो क्वा में क्वा के आ वा में आ है, यहाँ ए है, तो दोनों मिलकर के ए हो गया, तो यहाँ हो गया क्वेव भोक्षसे, यहाँ अनिश्चय हो गया कि कहीं तो भोजन करोगे, इस प्रकार से यहाँ अनिश्चयवाची शब्द हो गया। अब एक सूत्र मिलता है ओ तत्योष्ठयोः समासेवा, अगर समासवाची शब्द हो गए अगर आ के बाद कहीं अगर ओ या ओष्ठ शब्द आ जाता है तो जो है पररूप वृद्धि संधि नहीं होती, वहां जो है विकल्प से पररूप संधि हो जाती है। जैसे कि यहाँ होता है स्थूल ओतु, तो ये कर्मधारय समास है कि ओतु मान होता है बिलार, तो जो है बिलार कैसा है, मार जा रहा, यानी मार जा रहा कैसा है, स्थूल है यानी बड़ा है, तो यहाँ जो है पररूप संधि हो गई, ना कि यहाँ वृद्धि संधि नहीं हुई, तो यहाँ बन जाएगा स्थूलोतु। लेकिन विकल्प से कर सकते हैं, तो विकल्प में बन जाएगा स्थूलौतु, इस प्रकार से भी बन सकता है। तो लेकिन अगर समासवाची शब्द हो तो हम जो है इसमें वृद्धि संधि को पररूप संधि ही करेंगे, वृद्धि संधि नहीं करेंगे। वृद्धि संधि जब करेंगे जब जो है वृद्धि संधि तो हमको जब करनी पड़ेगी जब जो है समास ना हो तब। अब हम आते हैं इसमें, तो ये जो है वर्ण है बिंब, बिंब बिंब एव ओष्ठा, बिंब एव ओष्ठा यानी चमकने वाले ओष्ठ, तो यहाँ जो है इस प्रकार से कर्मधारय समास बना, बिंब प्लस ओष्ठा बिंबोष्ठा, बिंबोष्ठा नहीं बना, तो इसमें जो है पररूप संधि हो गई, इसने वृद्धि संधि को बाध्य कर दिया और एंगी पररूपम ने पररूप संधि कर ली। यद्यपि आ और ओ के बाद औ होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ,
तो इसी प्रकार से अब जो है चुंबित ओष्ठा, तो चुंबित ओष्ठा यानी कृष्ण की जो जो गोपियां जो है उनके अधरों का जो है चुंबन कर रही हैं। तो चुंबित के ता में आ है और ओ है, यहाँ वृद्धि संधि हो सकती थी, लेकिन वृद्धि संधि ना होकर के यहाँ एंगी पररूपम के द्वारा जो है ओष्ठ शब्द आगे आने के कारण जो है यहाँ चुंबित ओष्ठा बना। इसी प्रकार से तव ओष्ठा, ता के वा में, ताव में, वा में आ है और ओ है ओष्ठा का, ये औ हो सकता था, लेकिन जो है तब ओष्ठा बना एंगी पर रूपम के द्वारा कि जब भी जो है ओष्ठ शब्द आवे या ओतु शब्द आवे तो जो है यहाँ हम पर रूप संधि एंगी पर रूपम के द्वारा पर रूप संधि करेंगे। अब यहाँ जैसे दंत प्लस ओष्ठा, दंतोष्ठा हुआ, आ और ओ मिलकर के औ होना चाहिए था, लेकिन जो है ओ ही रहा, ये एंगी पर रूपम संधि हो गई। एंगी पर रूपम संधि का मतलब होता है इसका आ और इसका ओ दोनों मिलकर के पर का जो वर्ण होगा, यानी ओ वर्ण पर का है, बाद का है, तो ये हो जाएगा। अब इसी प्रकार कुछ जो है गुण संधि के अपवाद हैं जिसमें कि वे जो है गुण संधि ना होकर के वृद्धि संधि होती है। तो एक सूत्र मिलता है प्रवत्सतर कंबल वसनार्ण दशानाम मृणे। इसका मतलब होता है कि जब प्रवत्सतर कंबल वसन ऋण दस और ऋण ये शब्द आते हैं और इसके बाद अगर ऋण शब्द आता है तो जो है वहां गुण ना होकर के वृद्धि संधि होती है, क्योंकि यहाँ प्रवत्सतर में आ है, रा के आ, प्रवत्सतर के रा में आ है, और यहाँ ऋणम में ई जो है ऋणम में ई है, तो यहाँ अर हो जाना चाहिए, लेकिन अर ना होकर के यहाँ आर हुआ। क्यों हुआ कि इस सूत्र के माध्यम से वृद्धि हो गई, तो वह जो है आ और री मिलकर के जो है आ बड़ा आ बन गया, और रपरा के नामक एक सूत्र है उससे रपर लग गया तो आर बन गया, और आर बन गया प्रवत्सतरार्णम। इसी प्रकार से कंबल जो है प्लस ऋणम है, तो इसका कंबल का जो ला है, ला का आ है और री है, इन दोनों का मिलकर के बड़ा आ हो गया, और उरण रपरह यानी उरण रपरह एक सूत्र है, तो उरण रपरह नाम के सूत्र से यहाँ आर लग गया, तो ये हो गया कंबलार्णम। और वसन ऋणम इसी प्रकार से वसनार्णम हो गया। इसी प्रकार से ऋण की ऋणा में आ है और री है, इन दोनों का जो करके उरण रपरा से आर लग जाएगा, यहाँ वृद्धि हो जाएगी, आर हो जाएगा, छोटा आ की जगह आर हो जाएगा, तो हो जाएगा ऋणार्णम। इसी प्रकार से द जो है दसार्णम में दस है, तो सा में आ है और री है, इसका जो है आ और री मिलकर के बड़ा आ हो गया, उरण रपरा से रा लग गया तो आर बन गया और बन गया दसार्णम। यानी इन सभी जगह में जो है यहाँ से लेकर के वृद्धि जो है गुण संधि हो सकती थी, लेकिन इस सूत्र के माध्यम से यहाँ जो है वृद्धि संधि हुई। अब हम आपको बता दें जहां अर शब्द आ जाए, जैसे महर सी, देवर सी, सप्तर सी, तो वहां तो गुण संधि होती है। जहां जो है आर आ जाए, जैसे प्रवत्सतरार्णम जो है कंबलार्णम, ऋणार्णम, वसनार्णम, तो ऐसे शब्दों में आर शब्द अगर आता है तो वहां वृद्धि संधि होती है। अब मुझे लगता है समय मित्रों आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा, इसलिए जो है अब इसका एक बार और रिवीजन आप करेंगे तो आपसे बन जाएगा। अगर मेरा जो है वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।